सभी को राम राम। मैं लक्ष्य क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारा 4th लेक्चर है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं महाभारत को, यानी कि महाभारत का युद्ध जो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, जिससे हरियाणा के अंदर काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट महाभारत। यानी कि महाभारत का जो युद्ध है वो कब हुआ था? वो 900 ईसा पूर्व हुआ था। और जो 900 ईसा पूर्व है, जो ये समय है, ये किसके द्वारा बताया गया है? रोमिला थापर के अनुसार बताया गया। थापर के अनुसार यह समय बताया गया है कि जो महाभारत का युद्ध है वो 900 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। और महाभारत को महाभारत कब कहा गया? यानी कि महाभारत का पुराना नाम महाभारत नहीं था, तो महाभारत का जो पुराना नाम है वो जय संहिता था। पुराना नाम जय संहिता था। जब इसका नाम जय संहिता था, इसके अंदर 8800 श्लोक होते थे। लेकिन जब श्लोकों की संख्या 1 लाख से ज्यादा होगी तो इसका नाम महाभारत हो गया था। 1 लाख से ज्यादा श्लोकों की संख्या के होने के कारण इसको महाभारत कहा जाने लगा। और महाभारत के संकलनकर्ता की मैं बात करूं तो संकलनकर्ता कौन थे? संकलनकर्ता तो वो थे वेद व्यास। वेद व्यास के पिता कौन थे और माता कौन थी, यहाँ पे बात कर लेते हैं। पिता कौन थे और माता कौन थी? यानी कि वेद व्यास की माता का नाम था सत्यवती। सत्यवती और पिता से पराशर ऋषि। पराशर ऋषि उनके पिता थे। और जो लेखन कार्य किया था वो श्री गणेश के द्वारा बताया जाता है। जो लेखन किया था महाभारत का वो श्री गणेश ने किया था। ठीक है। इसके बाद जो महाभारत है, महाभारत के अंदर हरियाणा को क्या कहा गया है? महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है, जिसका अर्थ होता है अत्यंत समृद्ध भूमि। यहां लिख देता हूं मैं, अत्यधिक समृद्ध। समृद्ध ऐसा है, समृद्ध भूमि, इसका अर्थ होता है बहुधान्य का। यानी कि हरियाणा को महाभारत के अंदर बहुधान्य कहा गया है। और संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास है। पुराना नाम जय संहिता है, जब इसके अंदर 8800 श्लोक हुए थे। और जब महाभारत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? वो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। पांडवों के बीच हुआ था। और कितने दिन चला था ये दिन? ये 18 दिन चला था। 18 ही दिन चला था। इसमें 18 ही पर्व होते हैं। यानी कि महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 ही पर्व है, या 18 अध्याय बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ये थी बेसिक सी जानकारी। अब मैं आपको वंशावली समझाऊंगा महाभारत से रिलेटेड। यानी कि महाभारत का जो मुख्य पात्र कौन था? मुख्य जो पात्र है महाभारत के अंदर वो कौन है? वो है शांतनु, राजा शांतनु। और राजा शांतनु किसका पुत्र था? प्रताप का पुत्र था। यानी कि जो शांतनु है वो प्रताप का पुत्र था। और जो शांतनु है उसकी 2 शादियां हुई थी। और पहली शादी जो किसके साथ हुई थी? वो गंगा के साथ हुई थी। ठीक है। और जो दूसरी शादी है वो सत्यवती के साथ हुई थी। सत्यवती। अब गंगा से जो पुत्र प्राप्त हुए उसका नाम था देवव्रत। और देवव्रत को ही क्या कहा जाता है? विषम पितामह कहा जाता है। विषम पितामह। विषम पितामह देवव्रत का ही नाम है। सत्यवती से फिर शांतनु को 2 पुत्र प्राप्त हुए। जो बड़े लड़के थे उनका नाम था चित्रांगन। और जो छोटे पुत्र थे उनका नाम था विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य। अब विचित्रवीर्य से भी 2 पुत्र, विचित्रवीर्य के 2 पुत्र थे, जिसका नाम था धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र की शादी किससे हुई थी? आपको पता होगा, गांधारी से हुई थी, जिन्होंने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। क्योंकि धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, इसीलिए फिर गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। और लाइफ में उन्होंने 2 बार अपनी पट्टी खोल ली थी। ठीक है। और पांडु
पांडु की शादी किस किससे हुई थी? कुंती से और माद्री से। कुंती से और माद्री से उनकी शादी हुई थी। यानी कि कुंती से उनको, पांडु को 3 पुत्र प्राप्त हुए थे, जिससे जो थे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और माद्री से नकुल और सहदेव थे। नकुल और सहदेव। और धृतराष्ट्र से जो पुत्र थे वो कौन कहलाए थे? कौरव, जिनमें सबसे ज्येष्ठ कौन था? दुर्योधन था। ठीक है, यानी कि दुर्योधन सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। इसके बाद ये तो था महाभारत के अंदर जो मुख्य पात्र है शांतनु का वंशावली। और फिर कौरवों के बीच और पांडवों के बीच ही महाभारत का युद्ध होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, यानी कि महाभारत की मैं बात करूं, आ गया महाभारत। महाभारत का युद्ध मैंने बताया था कि 18 दिन चला था। 18 दिन चला। अब महाभारत में जो पांडु हैं, पांडु ने विजय, मतलब महाभारत का युद्ध होने से पहले वो किसको मानते थे? जो उनकी कुल देवी माना जाता है। पांडवों की जो कुल देवी है वो कौन थी? जयंती देवी थी वो। जयंती देवी। यानी कि पांडवों ने युद्ध में सफल होने के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे जयंती देवी मंदिर बोलते हैं। और ये जयंती देवी मंदिर कहां पर है? ये जींद के अंदर है। ठीक है, उसके बाद युद्ध सफल होने से पहले की बात है, सफल होने के लिए उन्होंने मंदिर बनवाया था। और जब युद्ध में विजयी होने के बाद उन्होंने क्या करवाया था? एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जहां पर उन्होंने घोड़े अर्पित करे थे। महाभारत जीतने पर पांडवों ने एक मंदिर को घोड़े अर्पित करे थे। यानी कि जीतने के बाद घोड़े अर्पित कहां करे थे पांडवों ने? वो करे थे भद्रकाली मंदिर में। भद्रकाली मंदिर में। और ये भद्रकाली मंदिर कहां है? ये है कुरुक्षेत्र में। ये एक एक वन लाइनर क्वेश्चन है। अच्छा, जो महाभारत का युद्ध कहां हुआ था? वो कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था सर। जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। अब महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र में कितने युद्ध लड़े गए हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 20 युद्ध लड़े गए थे। 20 युद्ध लड़े गए थे महाभारत युद्ध से पहले। कहां पर? कुरुक्षेत्र में, युद्ध से पहले। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि पांडव सेना का शिविर आयोजित कहां किया गया था महाभारत के अंदर? महाभारत में पांडवों का शिविर कहां आयोजित था? तो वो था श्यामसर तालाब। और श्यामसर तालाब कहां पर है? ये चरखी दादरी के अंदर। ठीक है, यानी कि पांडवों ने अपना शिविर लगाया था श्यामसर तालाब के किनारे। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें हैं, जैसे कि भाई 18 दिन चला था, तो 18 दिन में कौन से व्यक्ति की मृत्यु हुई थी? यानी कि कौन से दिन किस जो महावीर था वो भाई वीरगति को प्राप्त हो गया था? तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं मोटा मोटा। यानी कि सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं तो 10वें दिन से स्टार्ट करता हूं। 10वें दिन किसकी हत्या हुई थी? यानी भीष्म पितामह सैया पर लेट गए थे। भीष्म पितामह सैया पर लेटे थे। ठीक है, अब भीष्म पितामह ने ये कहा था कि भीष्म, जब तक मैं इस युद्ध में हूं तब तक कर्ण भाग नहीं ले सकता। तो भीष्म पितामह जब 10वें दिन सैया पर लेट गए तो 11वें दिन फिर क्या होगा? कर्ण युद्ध में भाग लेगा। कर्ण युद्ध में भाग लेता है, ऐसे लिखो। ठीक है, 13वें दिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 13वें दिन कौन मारा गया था? अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया। अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया था। ठीक है, और अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में मारा गया तो फिर अभिमन्यु के बाद
अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी, यानी कि जयद्रथ का वध करने के, सूर्य अस्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, यानी कि 14वें दिन फिर जयद्रथ का वध हुआ। जयद्रथ का वध, जयद्रथ को मारा गया इसलिए। ठीक है। 15वें दिन किसको मारा गया था, ये इंपॉर्टेंट दिन है, कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयद्रथ को कब मारा गया, कौन से दिन मारा गया। तो 15वां दिन, मैं एक साथ लिखवा रहा हूं सारे, द्रोणाचार्य मारे गए थे, द्रोणाचार्य मारे गए थे। और 17वें दिन, सॉरी 15वें दिन तो द्रोणाचार्य, और 16वां दिन कौन मारा गया, दुशासन मारा गया था। और दुशासन की हत्या किसने करी थी, भीम ने करी थी, उसकी छाती का लहू पी गया, दुशासन को मारा गया। एक मिनट, थोड़ा मैं बैक करके रिवर्स कर देता हूं, मारा गया। और 17वें दिन किसकी हत्या हुई थी, कर्ण की। और कर्ण की आरती तो हुई, मरने के बाद दुर्योधन मान लो युद्ध आरण की कगार पा गया, कर्ण को मारा गया। किसके द्वारा, अर्जुन के द्वारा मारा गया, कर्ण को मारा गया। और 18वें दिन किसकी हत्या होती है, जिसके बाद युद्ध समाप्त हो जाता है, यानी कि दुर्योधन को मारा गया। इसके बाद फिर महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, यानी कि पांडव विजयी हो जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर महाभारत के अंदर जब दुर्योधन है 3 सतलों पर जाग छिपा था, तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं, दुर्योधन 3 स्थलों पर छिपा था, जिसमें से 2 तीर्थ स्थल हैं, 2 तीर्थ स्थल हैं। कौन कौन से, सोम और ढूंढवा तीर्थ, सोम व ढूंढवा तीर्थ, इन पर दुर्योधन जाकर छुप गया था। ठीक है। और एक सरोवर में पानी के नीचे दुर्योधन छिपा था, वो ब्रह्म सरोवर था। और तालाब की मैं बात करूं तो ब्रह्म सरोवर में जाकर छिपा था। ठीक है। तो उसके बाद फिर ललकारा था पांडवों ने, तो फिर उसने सरोवर से आगे भाग युद्ध कराया था, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी भीम के द्वारा। ठीक है। तो उसके बाद फिर युद्ध खत्म हो जाए और पांडु जीत जाए। इसके साथ पांडवों की राजधानी कौन सी थी, पांडवों की राजधानी, कौरवों की जिस राजधानी थी वो हस्तिनापुर थी, तो पांडवों ने एक अलग राजधानी बनाई थी जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, जो आज नई दिल्ली है। ठीक है। पांडवों द्वारा 5 प्रस्थ स्थापित करे गए थे, पांडवों द्वारा 5 प्रस्थ कौन से स्थापित करे गए थे, प्रस्थ 5 प्रस्थ स्थापित करे गए थे, जिसमें से पहला कौन सा है होगा, मैं नाम लिखवा देता हूं, पांडुप्रस्थ, पांडुप्रस्थ जो आज सोनीपत है। दूसरा सोनप्रस्थ, सोनप्रस्थ कौन सा है, सोनीपत है, पांडुप्रस्थ सॉरी गलती लिख दिया है, पानीपत आएगा, सोनप्रस्थ सोनीपत था। ठीक है, यहां करेक्ट कर लेना। और तीसरा था बागपत, जो कि यूपी में है, बागपत कहां पे है, यूपी में है। चौथा था इंद्रप्रस्थ, अभी मैंने बताया इंद्रप्रस्थ, एक मिनट दोबारा लिख देता हूं, इंद्रप्रस्थ जो कि नई दिल्ली है। और 5वां कौन सा था, तिलपत या तिलप्रस्थ, और ये कहां पे है, फरीदाबाद में, यानी कि पांडवों द्वारा 5 प्रस्थ स्थापित करे गए थे। पांडुप्रस्थ जो कि पानीपत में है, सोनप्रस्थ सोनीपत है, बागपत यूपी में है, इंद्रप्रस्थ नई दिल्ली, और तिलप्रस्थ जो कि फरीदाबाद में है। और महाभारत के अनुसार एक क्वेश्चन बनता है कि राज्य के किस शहर का विस्तार 5 योजन भूमि में हुआ है, राज्य का कौन सा शहर, राज्य का कौन सा शहर 5 योजन भूमि में हुआ, तो आप हमारा आंसर होगा कुरुक्षेत्र का।
ठीक है। इसके साथ साथ ही एक क्वेश्चन और बनता है कि बर्मा की उत्तर देवी राज्य के किस स्थान को कहा जाता है। बर्मा की उत्तर देवी राज्य के किस स्थान को कहा जाता है, तो वो भी कुरुक्षेत्र को ही कहा जाता है। यहां लिख देता हूं, बर्मा की उत्तर देवी राज्य के किस स्थान को, तो वो कुरुक्षेत्र के। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और चेक कर लेता हूं मैं कि हाँ, भीम और अर्जुन को गदा प्रशिक्षण किसने दिया था। भीम को और अर्जुन को गदा प्रशिक्षण किसने दिया था, वो दिया था बलराम ने। अब बलराम का नाम आ गया यहाँ पे। एक क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पे कि बलराम और कृष्ण का जो मुंडन संस्कार है वो राज्य के किस मंदिर में हुआ था। यानी कि कृष्ण भगवान और बलराम का मुंडन, यानी कि बाल कटवाए गए, तो मुंडन संस्कार इसको बोलते हैं। मुंडन संस्कार राज्य के किस मंदिर में हुआ था, तो वो भद्रकाली, जिसमें पांडवों ने घोड़े अर्पित करे थे। भद्रकाली मंदिर कहां पे है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है। उसके बाद कृष्ण से संबंधित एक बात आ गई, तो कृष्ण ने गीता का उपदेश कहां दिया था। कृष्ण ने गीता का उपदेश कहां दिया था, वो दिया था ज्योतिषर में, और ज्योतिषर थानेसर में, यानी थानेसर कहां, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि जो अर्जुन अभिमन्यु को मारा गया था, वो गांव कौन सा है। अभिमन्यु को जहां मारा गया था, यानी कौन से दिन मारा गया था, 13वें दिन मारा गया था अभिमन्यु को। और जो 13वें दिन मारा गया था चक्रव्यूह के दौरान, तो वो गांव कौन सा, अमीन गांव है, जिसका नाम अब अभिमन्युपुर कर दिया गया। अभिमन्यु को मारा गया जहां, तो वो गांव का नाम क्या है, अमीन गांव। अमीन गांव वर्तमान में क्या नाम इसका, अभिमन्युपुर। अभिमन्युपुर इसका नाम कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद एक दो चीज, अर्जुन ने धरती में मार के पितामह को पानी पिलाया था जब वो शेषशैया पर लेटे हुए थे। तो अर्जुन ने बाण मारकर धरती में बाण मारकर पितामह को पानी पिलाया था। पितामह को पानी पिलाया तो वो कहां पिलाया था, वो बाण गंगा तीर्थ है, उसको बोलते हैं बाण गंगा तीर्थ। ठीक है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं कौन सा रह गया। 15वें दिन द्रोणाचार्य को मारा गया था। ठीक है, बहुत दानक हो गया भाई। इसके बाद हाँ, ये चीज पढ़ो एक बार, महाभारत का अनुवाद पढ़ो। यानी कि महाभारत का जो अनुवाद है, महाभारत का अनुवाद, महाभारत का जो मूल रूप है वो किस भाषा में है। मूल रूप है वो संस्कृत भाषा में है। मूल रूप संस्कृत भाषा में है। उसके बाद जो फारसी भाषा में जो अनुवाद करवाया था महाभारत का, फारसी भाषा में किसने करवाया था, वो करवाया था रजनामा नाम से अकबर द्वारा करवाया गया था। रजनामा नाम से अकबर द्वारा 1582 में। ठीक है। और अनुवाद किसने किया था फारसी में, फिर उसमें अनुवादक कौन थे, अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है। उसके बाद महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में किसने करवाया था, किसारी मोहन गांगुली। किसारी मोहन गांगुली ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। एक दो वर्ड बाय चांस इस टैब पर गलत लिखा जाए तो थोड़ा बहुत चेंज कर लिया महाभारत का, क्योंकि मैं साथ ही साथ बोल दूं तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकूं। अच्छा, तमिल में अनुवाद किसने करवाया था, रामानुजाचार्य ने।
रामानुजाचार्य द्वारा महाभारत का तमिल में अनुवाद करवाया। अच्छा, हिंदी अनुवाद करवाया था गोरख प्रेस ने, हिंदी में गीता प्रेस द्वारा, जो कहां से है, हेडक्वार्टर का इसका गोरखपुर में। ठीक है, ये महाभारत से रिलेटेड जो क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो हमने सभी करा दिए हैं। अब 18 पर्व मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं एक बार। जो मोटे मोटे पर्व हैं, यानी कि 18 पर्व हैं, 10 एक तो कम से कम याद रख लियो। जो पहला पर्व है वो आदि पर्व के अलावा है। ठीक है, जो दूसरा पर्व है वो सभा पर्व, और तीसरा पर्व है वन पर्व, और जो चौथा पर्व है विराट पर्व कहलाता है। पांचवा उद्योग पर्व, और छठा पर्व है भीष्म पर्व। 10 याद करेंगे जो जहां तक क्वेश्चन बनते हैं। 7वां पर्व है भीष्म के बाद फिर कौन आएगा, द्रोण पर्व, और 8वां होगा कर्ण पर्व। ये सीरियल वाइज है, जैसे कि भाई पहले भीष्म पितामह की मृत्यु हुई, फिर उनके सीनियर द्रोण आ गए थे, फिर द्रोण के बाद कर्ण पर्व आ गया था। 9वां शल्य पर्व, और 10वां है, एक मिनट, सौप्तिकी पर्व। ये कम से कम 10 पर्व याद रखने हैं। लास्ट वो 18वां पर्व था मौसल पर्व। बाकी 12वां भी याद, 11वां भी लिख लो, आसान से है। ये सत्री पर्व है, और 12वां है शांति पर्व। और जो 18वां पर्व है वो बस याद रखना है, वो है मौसल पर्व। ठीक है, यानी कि ये कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं, जिनमें मोटे मोटे मैंने बता दिए जो याद रखने के हैं। अच्छा है तो 2-4 और भी पर, लेकिन इतने वो पूछे नहीं जाते। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज और बताऊंगा पर्व से रिलेटेड, यानी कि कौन से पर्व में रामायण का वर्णन मिलता है, यानी कि महाभारत के कौन से पर्व में रामायण का वर्णन मिलता है। रामायण का वर्णन किस पर्व में मिलता है, किस पर्व में मिलता है, तो वो तीसरा पर्व है। और तीसरा पर्व कौन सा है, वन पर्व। यानी कि महाभारत के अंदर तीसरे पर्व में रामायण का वर्णन मिलता है। इसके साथ साथ मैं एक चीज भगवत गीता के बारे में बता देता हूँ थोड़ी बहुत। भगवत गीता, श्रीमद भगवत लिख देता हूँ यहाँ, श्रीमद भगवत गीता। इसमें कुल कितने अध्याय हैं, इसमें भी कुल अध्याय की मैं बात करूं तो 18 अध्याय हैं। ठीक है, श्लोक की बात करूं तो मैं इसमें 700 श्लोक हैं। ठीक है, श्रीमद भगवत का जो दूसरा नाम है वो गीतोपनिषद है। दूसरा नाम इनका क्या है, भगवत गीता का गीतोपनिषद है। इसके बाद इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया था, अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने करवाया था। विलियम विल्किंस ने। ठीक है, और गीता पर्व के अंदर 18 अध्याय हैं। तो 18 अध्यायों में सबसे बड़ा अध्याय 18वां है, और सबसे छोटा, बस इतनी बात रख लियो, छोटा 12वां है, 15वां अध्याय है। ठीक है, और गीता का जो ज्ञान है वो अर्जुन को कब मिला था, कौन सा एक दिन पूछ लिया रजिस्टर की, मैं लिख देता हूं ज्ञान, एक मिनट बैक करके लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं। गीता का जो ज्ञान है, गीता का ज्ञान अर्जुन को कब मिला था, अर्जुन को कब दिया गया या कब मिला, तो वो दिन पूछा जाता है मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन, शुक्ल एकादशी के दिन। ठीक है, और जो गीता के जो अध्याय हैं, मैं बात करता हूं, गीता के अध्याय किस मंदिर पर लिखे हुए हैं, सारे गीता के अध्याय लिखे हुए हैं बिड़ला मंदिर पर, और बिड़ला मंदिर कहाँ है, कुरुक्षेत्र पर। ठीक है, यानी कि बिड़ला मंदिर की दीवारों पर लिखे हुए हैं गीता के अध्याय।
ठीक है। तो कहने का मतलब है ये मोटे मोटे क्वेश्चन थे जो महाभारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, तो जो हमने डिस्कस कर लिए। अगर एक दो क्वेश्चन और रह गया तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, उसके बाद नहीं तो हमारा फिर ये समाप्त हो जाएगा महाभारत से। अब देखो महाभारत से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, अब इससे ज्यादा बार महाभारत से जाने को ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्लास खत्म होती है, यानी कि महाभारत को हमने एक क्लास में कवर कर लिया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू भाई साहब।